कोई और साथ निभाएगा नहीं निभाएगा, वो तो साथ रहेगा। लेकिन अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करने वाले बनिए। अनन्य भाव उत्पन्न करने के लिए आपको स्तुति करनी भी आनी चाहिए, नाम जपन भी करना आना चाहिए, ध्यान टिकाना भी आना चाहिए। और सबसे बढ़िया तरीका है, जितने भी भगवान ने आपके ऊपर कृपा की है उसके 10 वरदान, उसकी देन गिनना शुरू करो। अंदर तसल्ली आए, प्रकाश की किरण आए, या चेहरे पर मुस्कुराहट, दो बातें ही होंगी। या तो आपके गुरु का आशीर्वाद आप तक पहुंचा है, यह आपकी भक्ति सफल हुई है, आपका पुण्य आगे आया है। तो जब भी सुबह चल रहा होता था तो पीछे पीछे बात करते करते पांव के 4 निशान बना करते थे। 28 साल पहले कभी हमने सुनाया था ये प्रसंग। तो ये मुड़ मुड़ कर पीछे देखता था और कहता था, बड़े बाप तू भी साथ चल रहा है क्या? अंदर से आवाज आती थी कि हर पल तेरी पीठ पर मेरा ही हाथ रहता है। तू अपनी पीठ नहीं देख पाता, तेरी पीठ दुनिया देखती है, पर तेरी पीठ पर मेरा ही हाथ रहता है, हर पल रहता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, दुनिया तेरे नाम से नहीं तेरे कर्म से तुझे याद करती है, और तेरी पीठ पीछे तेरे कर्मों से ही तुझे याद किया जाता है, और तेरी पीठ के पीछे मैं ही होता हूँ। और तू भोला है इसलिए मैं तेरे साथ चलता हूँ। कभी छोड़ेगा तो नहीं साथ। आवाज़ आती थी, जिस दिन तेरा नियम टूट जाएगा मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। नियम मत तोड़ देना, क्योंकि नियम ही तो बंधन है, वही तो तुझे मेरे साथ बांधे हुए है। ये बात आप भी याद रख लेना। जब जब तक आपका नियम चलता रहेगा वो आपका हाथ पकड़े रखेगा। नियम को कभी मत छोड़ना, भगवान आपका हाथ पकड़े रखेगा। नियम से बैठना जारी रखना। अब वो कहता है कि एक दिन शिकायत करने के लिए मैं गया, क्योंकि वक्त परीक्षा लेने के लिए आ गया। जिंदगी में कुछ बुरा घट गया, इतना बुरा घट गया, ना मान रहा, ना धन रहा, ना किसी का साथ रहा। घर के लोग शिकायत करने लग गए, तुम्हारे कारण हम भी मुसीबत में पड़ गए। मेरी खुशियों में, मेरे सुख में तो हिस्सेदार सब थे, मेरे दुख का हिस्सेदार कोई नहीं था। मेरी मुस्कुराहट को तो सब बांट लेना चाहते थे, अपने होठों पर सजा लेना चाहते थे, लेकिन मेरे आंसू किसी की आंख में नहीं बहे। बहुत अकेला था कि उस दिन मैं प्रार्थना करने के लिए मन हुआ तो मैं सिनेगॉग में नहीं गया। उनके यहाँ जो यहूदी लोग हैं उनके मंदिर को सिनेगॉग बोलते हैं। कि उस दिन मैं समुद्र किनारे गया। और आप लोग जानते हैं कि दुनिया में अब ज्यूइश लोग बहुत थोड़े से रह गए हैं, इजराइल में ही हैं। बड़ी बहादुर कौम है, बहुत हिम्मती लोग हैं। तो समुद्र किनारे वो गया और जाकर वहां उसी तरह पुकारने लगा कि आज तेरे बच्चे को तेरी बहुत जरूरत है भगवान। मुड़ के पीछे देखता रहा कि पांव के निशान हैं या नहीं है। तो बस 2 ही निशान दिखाई देते हैं, हर दिन 4 दिखाई देते थे। वापिस लौट आया। मन में आया कि भगवान ने भी छोड़ दिया। हिम्मत की, कुछ काम बनने लग गए, चेहरे पर मुस्कुराहट आने लग गई। याद रखना, जब भी कभी आप परेशान हो, अंदर तसल्ली आए, प्रकाश की किरण आए, या चेहरे पर मुस्कुराहट, 2 बातें ही होंगी। या तो आपके गुरु का आशीर्वाद आप तक पहुंचा है, या आपकी भक्ति सफल हुई है, आपका पुण्य आगे आया है। मन में तसल्ली हुई, कुछ काम बने, हिम्मत करता रहा, आगे बढ़ता रहा। दिन ठीक हो गए, फिर गया समुद्र किनारे और फिर उसने उस दिन बोलना शुरू किया, भगवान तुम साथ हो ना। पीछे देखा 4 निशान पाँव के बन रहे हैं।
इसने कहा, अच्छा तो सुख में तू भी साथ आता है, दुख में नहीं। और अगर दुख में साथ आता है तो बता। उस दिन जो मैं मुड़ मुड़ के देख रहा था दुख में, दुनिया साथ नहीं थी, घर के लोग भी उलाना दे रहे थे, और उस दिन केवल मात्र रेत पर मेरे 2 ही पांव के निशान थे, 4 नहीं थे। क्योंकि तू बार बार बोलता था ये जो 4 पांव के निशान हैं, 2 तेरे हैं, 2 मेरे हैं। लेकिन आज मैं याद करता हूं कि भगवान उस दिन केवल 2 ही पांव के निशान बने थे, आज तो 4 बने हैं, क्योंकि आज सुख में हूं मैं। तो बता तो सही, उस दिन पांव के निशान मेरे थे या आपके थे? और अगर आपके थे तो मेरे पांव के निशान क्यों नहीं बने? और अगर मेरे थे तो आप कहां चले गए थे? आसमानों की तरफ देखते देखते सितारों से आवाज आई, मेरे बच्चे, उस दिन जो पांव के निशान बने थे वो तेरे नहीं थे, मेरे ही थे। और मैं तुझे गोद में लेके चल रहा था, क्योंकि उस समय तुझे मेरी गोद की बहुत ज़रूरत थी। क्योंकि दुख में तू अकेला होता है, तब केवल तेरी माँ बन कर के मैं आता हूँ। और देख, इस दुनिया की जितनी भी माताएं हैं, उनसे जो बच्चों को प्यार मिला करता है, वो प्यार उस माँ का नहीं होता। उस माँ के माध्यम से जो प्यार तुम्हें मिलता है वो मेरा ही प्यार हुआ करता है। मैं ही अपने प्यार को माँ के दिल में उड़ेल कर बच्चे तक पहुँचाता हूँ, तभी तो दुनिया में बच्चे पलते हैं, नहीं तो नहीं पलते। मैं ही था तेरे साथ, मैं तुझे अपनी गोद में लेके चल रहा था। बस यही आप भी ध्यान रख लीजिए, कोई और साथ निभाएगा नहीं निभाएगा, वो तो साथ रहेगा। लेकिन अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करने वाले बनिए। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अनन्य भाव उत्पन्न करने के लिए आपको स्तुति करनी भी आनी चाहिए, नाम जपन भी करना आना चाहिए, ध्यान टिकाना भी आना चाहिए। स्तुति के लिए मैंने आपसे कहा था कि भगवान की महिमा का गुणगान करने के लिए आप भगवान की विशेषताओं को याद करो। और सबसे बढ़िया तरीका है, जितनी भी भगवान ने आपके ऊपर कृपा की है उसके 10 वरदान, उसकी देन गिनना शुरू करो और उनको कागज पे लिख लो। ये भी दिया, 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 ये भी दिया। और एक एक बात को बोलते हुए अपने इष्ट देव का नाम जपते जाना। मुझे एक सुंदर घर में बसाने के लिए मेरे प्यारे परमात्मा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस घर में सुख से मैं और मेरे बच्चे रहते हैं। वहाँ जो मैंने खुशियाँ पाई हैं, जो भी कुछ पाया है, उस सब के लिए सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। फिर भगवान का नाम बोलना, जो भी आप जपते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर कहना, ये शरीर अब तक मेरा साथ निभा रहा है, ठीक, बीच में गड़बड़ होती रही, लेकिन फिर तू मुझे खड़ा कर देता, फिर हिम्मत देता, फिर चलाता रहता है। तेरा लाख लाख धन्यवाद है भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, ऐसे नाम जपते जाना, एक एक 10 गिनना कम से कम। वो जो संकट आए थे, पीड़ा की घड़ियां थी, रुलाती उन घड़ियों के बीच जब कोई भी साथ नहीं निभा रहा था, तो ने किस तरह से फिर मुझे संभाला और आज कहाँ ला के खड़ा किया है। मैं कितना धन्यवाद करूं प्रभु। मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। धन्यवाद 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 मेरे प्रभु। श्री राम श्री राम श्री राम।
हरि ओम हरि ओम हरि ओम। फिर अगला बोलना, ये है स्तुति, उसकी तारीफ करिए। फिर कहना, हे पतित पावन, न जाने कितने पतितों को पावन करके तूने तारा है, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, मेरा भी उद्धार करो मेरे प्रभु। हे सर्व रक्षक, सबकी रक्षा करने वाला तू ही है। दुनिया में जितने भी रक्षा करने वाले हैं उनकी भी रक्षा करने वाला अगर कोई है तो तू ही है मेरे मालिक, मेरे प्रभु। मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, तेरे रक्षा कवच में ही तो मैं सुरक्षित हूँ। फिर बोलना, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जो भी नाम जपते हो उसको जपना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? स्तुति करनी है। ये हुई स्तुति। दयालु है तो, कृपालु है तो, दाता है तो, पतित पावन है तो, न्यायकारी, सबका इंसाफ करने वाला है तो, सारे गुण बोलना। माताओं की माँ तू ही है, पिताओं का पिता तू ही है, सखाओं का सखा भी तू ही है, प्राणों का प्राण भी तू ही है। तुझसे बड़ा प्यारा दुनिया में कौन होगा, तुझसे बढ़कर के सहारा कौन होगा। एक तू ही तो है जिसकी ज्योति दुनिया में हर किसी की आंखों में चमक रही है, जिसके कारण ये हृदय की धड़कनें धड़क रही है। फूलों को खिलाने वाला तू ही है, बच्चों की मुस्कुराहट में भी मुस्कुराहट बनकर तू ही तो आता है। मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। जो भी आप बोल सकते हैं, मैं कोई रटी रटाई भाषा नहीं बोल रहा हूँ, जो निकल रहा है वही बोल रहा हूँ। आपने भी अपने अंदर की बात बोलनी है, और जो आपके अंदर होता है वो दिखाई देता है। पुकारना प्यार से। तो ये हुई उसकी स्तुति, उसकी तारीफ, उसका गुणगान। इसका एक परिणाम माना गया है। स्तुति से प्रभु के प्रति प्रीति जागती है, प्रीति से श्रद्धा जागती है, श्रद्धा से नियम बनता है, नियम से भगवान से बंधते हैं, भगवान से बंधते ही उसकी कृपाएं हमारी तरफ आने लग जाती हैं। तो ये हुआ स्तुति का फल। तो स्तुति करिए, इसके बाद फिर ध्यान टिकाइए। कैसे लगाना है वो भी बताएंगे। फिर प्रार्थना करिए, प्रार्थना के बाद थैंक्स करिए, समर्पण कीजिए। फिर उसका नाम जपते जपते उसकी कृपाओं को शरीर में धारण करना है, आशीर्वाद मांगना है। ब्लेस मी, गॉड ब्लेस मी, परमात्मा मुझे ब्लेस करो, आशीष दो। फिर अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए आशीष मांगो। मंदिर में भी दर्शन करके आओगे तो वहाँ की कृपाओं को आँखों में, दिल में बसाकर नाम जपते जपते घर की तरफ आइए, और फिर दोनों हाथ ऐसे करके घर की तरफ अपने घर को ब्लेस करना, आशीर्वाद देना, और कहना, मेरे घर परिवार की एक ही दौलत है और वो है प्रेम। मेरे रिश्तों में प्रेम बनाए रखना भगवान। मेरे घर के रिश्तों की माला हमेशा मजबूत रहे, आशीष दे। हम प्रेम से अपने घर में जीवन जी सकें, आशीष दो मेरे घर को भगवान। फिर सुख का, समृद्धि का सब तरीका गुरु से सीखना चाहिए। सनातन संस्कृति एवं संस्कारों को पुण्य जागृत करने के संकल्प के उद्देश्य से विश्व जागृति मिशन के संस्थापक परम पूज्य सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी द्वारा संचालित सनातन संस्कृति जागरण अभियान, जिसके तहत 10 गुरुकुल स्थापना एवं 108 बाल संस्कार केंद्रों को खोलने का प्रण लिया गया। देश की राजधानी दिल्ली में पहला सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव 2 एवं 4 मई 2025 को हुआ। दूसरा 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 हरियाणा के पंचकुला में देश एवं विदेशों में ख्याति प्राप्त संत तथा राजनेताओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इसी तर्ज पर तीसरा सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव
12 से 15 मार्च 2026 उत्तर प्रदेश के मेरठ में होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा: दिनांक 12 मार्च 2026, शुभारंभ सायं 5 बजे से। 13 से 15 मार्च 2026 प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे से। स्थान: ITI मैदान साकेत, नजदीक शेल चुंगी, मेरठ, उत्तर प्रदेश। आयोजक: विश्व जागृति मिशन, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान मंडल। संपर्क सूत्र: आप सभी इस कार्यक्रम में परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं।